आज हम लोग कुछ जनजाति वाला डिस्कस करने जा रहे हैं। झारखंड की जनजाति जो झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो जीएसएससी हो या फिर आने वाले कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आज की जनजाति में कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति है। उसमें सबसे पहला है माहली जनजाति। कौन सा है वो? माहली जनजाति। माहली जनजाति जो प्रजाति दृष्टिकोण से वो आपके याद रखेगा द्रविड़ है। वो प्रजाति दृष्टिकोण से द्रविड़ प्रजाति के है माहली जनजाति। और इसमें जो उपजाति है वो 5 उपजाति में विभाजित किया गया है। माहली जनजाति को 5 उपजाति में विभाजित किया गया। पहला क्या है? बांसफोर माहली यानी कि जो बांस का सामान बनाता है उसको बांसफोर माहली कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा है पाटर माहली यानी कि खेतिहार लोगों को वो पाटर माहली बोला जाता है, याद रखिए। खेतिहार लोगों को पाटर माहली बोला जाता है। नेक्स्ट जो वो उपजाति है वो सोलंकी माहली। कौन सा है? सोलंकी माहली है। वो मजदूर वर्ग के लोगों को सोलंकी माहली कहा जाता है। ये तीसरा उपजाति है। चौथा उपजाति जो हो माहली जनजाति का वो आपका जाके तांती माहली है। तांती माहली यानी कि जो पालकी ढोने वाले वर्ग में जितने भी आते हैं उसको आपके तांती माहली उपजाति वर्ग में रखा गया याद रखिएगा। और नेक्स्ट है माहली मुंडा। कौन सा है वो? माहली मुंडा। इसमें जो बधुमूल्य होता है आपका जाके माहली जनजाति में बधुमूल्य जो होता है उसको पौन टका कहा जाता है, याद रखिएगा। पौन टका ये याद रखिएगा कि हर जनजाति का अलग अलग बधुमूल्य होता है, उसको याद रखिएगा। इसमें जो है आपका बाल विवाह और युवा विवाह दोनों प्रचलित है। आपका जाके माहली जनजाति में बाल विवाह और युवा विवाह दोनों ही फेमस है। इसके जातीय पंचायत, माहली जनजाति का जो जातीय पंचायत है उसका जो प्रमुख है उसको परगणित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परगणित। याद रखिएगा, परगणित। जातीय पंचायत के प्रमुख को परगणित बोला जाता है माहली जनजाति में। नेक्स्ट कि बांस के कला में ये प्रवीण होता है, याद रखिएगा। बांस की कला में ये बहुत ही प्रवीण है। और इसके जो प्रमुख देवता है वो है आपके जाके सूरजी देवी इसके प्रमुख देवता है माहली जनजाति के। वैसे तो हर जनजाति में जितने भी प्रमुख देवता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है जनजाति जो है वो आपके जाके माल पहाड़िया। कौन सा है? माल पहाड़िया। ये एक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति जो 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। 8 प्रकार के आदिम जनजाति। इसमें से ये माल पहाड़िया जो है वो आदिम जनजाति है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिए। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में इसका प्रमुख केंद्र है। कौन सा है वो? आपका माल पहाड़िया। प्रधान देवता है, याद रखिएगा। इसका माल पहाड़ी का जो प्रधान देवता है वो सूर्य देवता है, याद रखिएगा। सूर्य देवता इसके प्रधान देवता है। प्रजाति दृष्टिकोण से ये याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है प्रजाति दृष्टिकोण से। सबका प्रजाति अलग अलग होता है, कुछ अधिकतर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है, इसको याद रखिएगा। इसमें गोत्र नहीं होता है। मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इसमें गोत्र नहीं होता है। वधुमूल्य को जो है वो पौन या बंदी कहा जाता है। माल पहाड़िया में वधुमूल्य को पौन या बंदी कहा जाता है। माल पहाड़िया के जो मुखिया जो है उसको प्रधान कहा जाता है, याद रखिएगा। माल पहाड़िया में जो आपका मुखिया उसको प्रधान कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि प्रधान को कहीं महतो या ओहदार कहा जाता है। प्रधान को कहीं महतो या ओहदार कहा जाता है। नेक्स्ट जनजाति है आपका जाके चेरो जनजाति। कौन सा है? चेरो जनजाति। ये अपने को चौहान राजपूत कहते हैं, याद रखिएगा। अपने को चौहान राजपूत कहने वाला कौन सा है? वो चेरो जनजाति है। ठीक है। ये जो है अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, याद रखिएगा। नाम में सिंह लगाते हैं। इसका जो मुख्य केंद्र है आपका जाके पलामू क्षेत्र में इसका मुख्य केंद्र है, याद रखिएगा। चेरो जनजाति का जो है मुख्य केंद्र वो पलामू क्षेत्र में है। प्रजाति दृष्टिकोण से जो है वो आपका जाके द्रविड़ है। क्या है ये? द्रविड़ प्रजाति के हैं आपका जाके चेरो जनजाति। इसमें गोत्र 7 प्रकार के पाए जाते हैं। कितना है?
7 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं चेरो जनजाति में। और इस गोत्र को क्या कहा जाता है? किल्ली कहा जाता है। किल्ली, याद रखिए, किल्ली, गोत्र को किल्ली कहा जाता है। वधुमूल्य भी परंपरा है इसमें, याद रखिएगा। इसके जो वधुमूल्य है चेरो जनजाति में उसको दस्तूरी कहा गया है। क्या कहा गया है? दस्तूरी। दस्तूरी हो जो वो वधुमूल्य है आपका चेरो जनजाति में। पुनर्विवाह जो है वो सगाई कहा जाता है, याद रखिएगा। पुनर्विवाह सगाई कहा जाता है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सगाई। गांव को जो है वो डीह कहा जाता है, याद रखिए, गांव को डीह कहा जाता है। आपका चेरो जनजाति में जो गांव को डीह कहा जाता है। और इसकी जो पंचायत है चेरो जनजाति में उसको भैयारी कहा जाता है। क्या? भैयारी कहा जाता है। चेरो जनजाति में इसके पंचायत को भैयारी कहा जाता है। धार्मिक प्रधान, ये जो है धार्मिक प्रधान आपका जाके उसको बैगा कहा जाता है। क्या है ये? चेरो जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट जनजाति है चीक बड़ाइक। कौन सा है वो? चीक बड़ाइक। आपका जगह जो ये बुनकर जनजाति है, एक प्रकार का बुनकर जनजाति है, याद रखिएगा। चीक बड़ाइक, ठीक है। ये जो इसके जो प्रजाति जो दृष्टिकोण है चीक बड़ाइक, वो द्रविड़ प्रजाति के हैं, याद रखिएगा। द्रविड़ प्रजाति के हैं आपके जाके ये चीक बड़ाइक। इसका जो 2 वर्ग में बांटा गया है, याद रखिएगा। चीक बड़ाइक को 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला वर्ग क्या है? बड़ गोड़ही। कौन सा है वो? बड़ गोड़ही, यानी कि जो बड़ा जात का है उसको बड़ गोड़ही कहा गया है। और छोट गोड़ही ये दूसरा है। कौन सा दूसरा वर्ग? कौन सा? छोट गोड़ही, यानी कि जो छोटे जात का है उसको छोट गोड़ही कहा गया। इसके जो 3 गोत्र है प्रमुख, याद रखिएगा। 3 प्रमुख गोत्र है आपका जाके चीक बड़ाइक का। कौन कौन सा है? पहला है तनरिया। कौन सा है? तनरिया। दूसरा है खंभा। कौन सा है? खंभा है दूसरा। और तीसरा है तजना। इसे मात्र 3 ही गोत्र है, याद रखिए। कौन कौन प्रमुख है? तनरिया, दूसरा खंभा और तीसरा आपका जाके तजना है, ठीक है। इसके जो प्रमुख देवता है, याद रखिएगा, वो सिंह बोंगा। प्रमुख देवता कौन है? वो उसके सिंह बोंगा है आपके जाके चीक बड़ाइक का। ये इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट याद रखिएगा कि मुख्य देवी कौन सा है? वो देवी माई है, याद रखिएगा। देवी माई, मुख्य देवी जो है वो देवी माई है। ये जो देवी हर मतलब जनजाति में, कुछ कॉमन जनजाति में ही पाई जाती है, उसको याद रखिएगा कि इसके जो चीक बड़ाइक के मुख्य देवी कौन है? वो देवी माई है। नेक्स्ट जनजाति के बारे में देखने जा रहे हैं, वो है आपका जाके करमाली जनजाति। कौन सा है वो? करमाली जनजाति। इसके जो प्रजाति दृष्टिकोण है, वो जो करमाली जनजाति और प्रजाति से आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। कौन सा है वो? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। इसमें 7 गोत्र प्रमुख, याद रखिएगा। कितने गोत्र पाया जाता है? इसमें 7 गोत्र। करमाली में 7 गोत्र पाए जाते, याद रखिएगा। इससे वधुमूल्य है करमाली में, उसको हंठुआ कहा जाता है। हंठुआ, वधुमूल्य को हंठुआ कहा जाता है कहाँ पे जाके? करमाली जनजाति में। जनजाति प्रधान, करमाली जनजाति में जो जनजाति प्रधान है उसको मालिक कहा जाता है, याद रखिएगा। मालिक, जनजाति प्रधान को मालिक कहा जाता है। इसके प्रमुख देवता याद रखिएगा कौन है? वो सिंह बोंगा। सिंह बोंगा, लगभग सभी जनजाति में इसका प्रमुख देवता सिंह बोंगा ही होता है, याद रखिएगा। प्रमुख देवता कौन है? आपका जो करमाली जनजाति में सिंह बोंगा है। धार्मिक प्रधान, इसको पाहन या फिर नाया कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को पाहन या फिर नाया कहा जाता है करमाली जनजाति में। नेक्स्ट जनजाति है आपका जाके कोरा जनजाति। कौन सा है वो? कोरा जनजाति। ये जो है आपका प्रजाति दृष्टिकोण से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। कौन सा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं आपका जाके कोरा जनजाति। इसमें जो गोत्र है उस गोत्र को गोष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरा जनजाति में गोत्र को गोष्ठी कहा जाता है। धार्मिक प्रधान जो है वो बैगा है, याद रखिएगा। धार्मिक प्रधान कौन है? वो बैगा है कोरा जनजाति का। युवागिरी इसमें पाया जाता है, उसको गिति ओड़ा कहा जाता है। कोरा जनजाति में जो युवागिरी पाया जाता है उसको गिति ओड़ा कहा जाता है। गांव के जो प्रधान होते हैं, याद रखिएगा, कोरा जनजाति में जो गांव के प्रधान होते हैं उसको
महतो कहा गया है। क्या कहा गया है? महतो कहा गया गांव के प्रधान को। आइए देखते हैं नेक्स्ट जनजाति, आपका जाके परहिया। परहिया जनजाति जो है वो आदिम जनजाति है। कौन सा जनजाति है? वो आदिम जनजाति है, याद रखिएगा। परहिया जनजाति आदिम जनजाति है। इसमें गोत्र प्रथा नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि गोत्र प्रथा इसमें नहीं पाया जाता है। धार्मिक प्रधान को इसमें भी बैगा कहा गया है। जैसे कोरा जनजाति में धार्मिक प्रधान बैगा था, और परहिया में भी आपका जो धार्मिक प्रधान वो बैगा ही है। नेक्स्ट जनजाति है वो आपका जाके कोरवा जनजाति। कौन सा है? कोरवा जनजाति। वो भी एक आदिम जनजाति के प्रकार है, क्योंकि ये भी एक आदिम जनजाति ही है, कोरवा जनजाति। ये जो प्रजाति दृष्टिकोण है इसके प्रजाति से वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है आपका जाके प्रजाति दृष्टिकोण से कौन? वो कोरवा जनजाति। इसको जो है दो शाखा में बांटा गया है। ये जो कोरवा जनजाति है इसको दो शाखा में बांटा गया है। पहला है डिहरिया कोरवा। कौन सा है? डिहरिया कोरवा। जो मैदान में रहने वाले को डिहरिया कोरवा कहा गया, याद रखिएगा। मैदान में रहने वाले को डिहरिया कोरवा कहा गया है। और दूसरा है पहाड़िया कोरवा, यानी कि जो पहाड़ में रहने वाला है उसको पहाड़िया कोरवा कहा गया है। ऐसा है डिहरिया कोरवा और पहाड़िया कोरवा, यानी कि जो मैदान में रहता है उसको डिहरिया कोरवा, और जो पहाड़ में रहता है उसको पहाड़िया कोरवा। इसमें जो कुछ विवाह देखिए दो ठो है, जिसको चढ़के विवाह जो है वो कन्या के यहाँ होता है, याद रखिएगा। चढ़के विवाह जो होता है वो कन्या के यहाँ होता है, यह इंपॉर्टेंट है। और एक डोला विवाह होता है वो आपके जाके वर के यहाँ होता है, यानी चढ़के विवाह जो होता है वो दुल्हन के यहाँ होता है, और आपके जाके डोला विवाह होता है वो दुल्हा के यहाँ होता है, ये याद रखिएगा। पंचायत को क्या कहा जाता है? इसको भैयारी कहा जाता है। इसमें भी याद रखिएगा, पंचायत को भैयारी कहा जाता है कोरवा जनजाति में। इसके जो प्रमुख देवता सिंगबोंगा, इसके भी प्रमुख देवता सिंगबोंगा ही है, याद रखिएगा। प्रमुख देवता कौन है? वो सिंगबोंगा है। कुछ देवता है अलग अलग, देखते हैं उसके बारे में। कि गांव के जो रक्षक देवता है, गांव के रक्षा करने वाले देवता को आपका गमेल कहते हैं। गमेल, याद रखिए, गमेल। गांव के रक्षक करने वाले देवता को गमेल कहा गया है। और पशु के जो रक्षा करने वाले देवता को रक्सेल कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु के जो रक्षा करने वाले देवता है उसको रक्सेल कहा गया है, और गांव के जो रक्षा करने वाले देवता को गमेल कहा गया है। याद करने का आसान तरीका है कि गौ से गांव होता है और गौ से गमेल, और पशुओं को याद रह जाएगा कि रक्सेल। इसके धार्मिक प्रधान है वो बैगा कहा गया है, याद रखिएगा। इसके धार्मिक प्रधान जो वो बैगा कहा गया है। देखिए, एक पहरिया जनजाति में भी धार्मिक प्रधान है, उसको बैगा कहा गया है। और आपका जाके कोरवा जनजाति में भी जो है उसको बैगा ही कहा गया है। तो ये थे कुछ जनजाति के बारे में। इसके बाद और भी कुछ जनजाति है वो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस चैनल को प्लीज